एंगुलर मेजरमेंट क्या है, इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेजरमेंट करने के लिए। उसके बाद हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल और यूजेज ऑफ यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर या वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में जानेंगे। साइन बार क्या होता है और साइन सेंटर क्या होता है। सो स्टार्ट विथ एंगुलर मेजरमेंट। तो एंगुलर मेजरमेंट के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि एंगल क्या होता है। तो एंगल जब दो, यानी कि कहने का मतलब ओपनिंग बिटवीन टू लाइंस विथ मीट एट ए पॉइंट, यानी कि कहने का मतलब हो गया जब हमारा दो लाइंस किसी भी जगह एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर या ओपन होता है उस पॉइंट से, तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। यह एक सर्किल को 360 भागों में बांटता है, जो कि डिग्री कहलाता है। प्रत्येक भाग जो है वो डिग्री कहलाता है और प्रत्येक डिग्री जो है वो 60 मिनट में होता है और प्रत्येक 60 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड में होता है। इस स्लाइड में हमारे डिग्री का सिंबल जी दिखाया गया है। यहाँ पर हमारा डिग्री का सिंबल दिखाया गया है और ये हमारा मिनट का सिंबल दिखाया गया है और यहाँ हमारा डबल डैश जो है वो सेकंड का सिंबल दिखाया गया है। इस एंगल का यूनिट जो है वो डिग्री भी होता है और रेडियन भी होता है। अब हम लोग जानेंगे कि एंगल मेजरमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला है लाइन स्टैंडर्ड एंगल मेजरिंग डिवाइस, जिसमें कि प्रोटेक्टर और यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर या वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आते हैं। दूसरा नंबर आता है फेस स्टैंडर्ड एंगुलर मेजरिंग डिवाइस, जिसमें कि साइन बार और साइन सेंटर आते हैं। तीसरा हमारा मेजरमेंट ऑफ इंक्लाइंस, जिसमें कि स्पिरिट लेवल और क्लिनोमीटर आते हैं। चौथा हमारा एंगल कंपरेटर्स आते हैं, जो कि ऑटो क्वालिटी मोटर्स होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन स्टैंडर्ड एंगुलर मेजरिंग डिवाइस, जिसमें कि प्रोटेक्टर। तो जैसा कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, यूज़ करते भी आ रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। इसके द्वारा हम एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं। इसके द्वारा एंगल की एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। इसके द्वारा हम एंगल्स के प्रकार को भी मेज़र करते हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें जो होती है एक स्टील रूल होती है, एक लंबा स्टील रूल लगी होती है, जो कि सिंपल प्रोटेक्टर लिमिटेड यूज ऑफ इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी बट ए फ्यू एडिशन ऑफ सिंपल मैकेनिज्म विच कैन होल्ड ए मेन स्केल। इसमें जो है ये सिंपल प्रोटेक्टर जो होती है, यह एक स्केल भी इसमें जुड़ी रहती है, जो कि जब हम कोई भी मेजर्ड करेंगे एंगल पे, तो वो स्केल है उसके पैरेलल रखा जाएगा और स्केल के द्वारा जो पॉइंटर है, ये जो हमारा स्केल है, इसमें जब हम जैसे ये एंगल को हमको मेज़र करना है, तो इस लाइन पे हम लोग क्या करते हैं, इस स्केल को पहले पैरेलल रख देते हैं और इस पॉइंटर जो है, ये जो मेरा पॉइंटर है, इस पॉइंटर के ज़रिए हम लोग ये एंगल का फॉर्मेशन हुआ और इस पॉइंटर के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग ले लेते हैं। तो ये हमारा जनरल प्रोटेक्टर कहलाया। अब हम लोग यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी 5 मिनट होती है। इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम किसी भी सरफेस की फ्लैटनेस को मापते हैं। इस बेवल प्रोटेक्टर में कई पार्ट्स आपस में जुड़े होते हैं, जो कि इस स्लाइड के फिगर्स में दर्शाया गया है, जो कि यहाँ हमें दर्शाया गया है। इसमें एक मेन स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है, ब्लेड होते हैं और ये जो है मेरा एक्यूट एंगल अटैचमेंट भी होता है।
जैसा कि इस स्लाइड में भी दिखाया गया है, बेस प्लेट, वर्नियर स्केल, मेन स्केल, एडजस्टेबल ब्लेड, एक्यूट एंगल अटैचमेंट। सो इसमें ब्लेड का क्या काम होता है, तो एक बड़ा ब्लेड और एक छोटा ब्लेड होता है। स्क्रू ब्लेड्स को क्लैंप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रोक्स बेस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेजिस्टेड सर्कुलर डिस्क होता है जो कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल लगे होते हैं, जो कि रीडिंग मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्लिप ब्लेड्स एंगल को रोटेशन के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, एक्यूट एंगल अटैचमेंट के लिए। इससे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक एडजस्टेबल ब्लेड सर्कुलर डाया के साथ अटैच होता है, जो कि एंगुलर सरफेस के साथ कोनिकल होता है। अब हम इस स्लिप को लॉकिंग नट के द्वारा लॉक करके एंगल को स्केल के द्वारा रीड कर लेते हैं। इसमें स्केल को 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया जाता है, जो कि ईच क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री तक का होता है। ईच डिवीजन जो होता है वो हमारा 1 डिग्री का होता है। हर डिग्री में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का नंबर होते हैं, जैसा कि यहाँ हमें बताया गया है। अब हम वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर का स्केल का रीडिंग कैसे लेते हैं, जो कि इस स्लाइड में फिगर के माध्यम से मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग का डिस्कशन किया गया है। फिगर के माध्यम से, इसके माध्यम से ही हम लोग इसकी रीडिंग लेते हैं और मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग सारे को लेते हुए हम लोग एंगल का फॉर्मेशन फाउंड कर लेते हैं। इसका दूसरा टाइप ऑप्टिकल बीवल प्रोटेक्टर भी होता है, जो कि इस स्लाइड में फिगर में भी दिखाया गया है। अब हम लोग अनदर टाइप ऑफ एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि साइन बार है। तो साइन बार के बारे में हम लोग टर्म वर्क में भी डिस्कस कर चुके हैं। साइन बार जो है, हमें साइन बार के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अननोन फाइंड एंगल को फाइंड करते हैं। इसके द्वारा एंगल की एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है। साइन बार एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है, जैसा कि इस फिगर में बताया गया है। साइन बार हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील की बनी होती है। इसके मेन पार्ट्स कौन कौन होते हैं, तो इसके मेन पार्ट्स होते हैं आपके इंडफेस, रिलीफ होल्स, अपर सरफेस, डेटम लाइन, सेटिंग रोलर्स, या मार्केट में 100 से 500 तक के साइज में होता है। इसकी लेंथ हम लोग सेटिंग रोलर्स के सेंटर से दोनों रोलर्स के बीच के डिस्टेंस के द्वारा हम लोग इसकी लेंथ को मेज़र करते हैं। इसके द्वारा हम 1 मिनट में एक्यूरेसी के एंगल को मेज़र कर सकते हैं। यह साइन थीटा के एप्लीकेशन पर वर्क करता है। इसका लिस्ट काउंट 0.001 होता है, जैसा कि इस स्लाइड में बताया गया है। जैसा कि मैंने बोला अभी, साइन थीटा के वर्क पे काम करता है, यानी कि साइन थीटा हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, h/l, हाइपोटेन्यूज बाई लेंथ। तो यहाँ हमारा हाइट कितना है, और हमारा लेंथ कितना है, उसके द्वारा हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और थीटा का वैल्यूएशन हमें पता चल जाएगा। अब साइन बार में हम लोग को इस फिगर के माध्यम से स्लिप गेजेस के द्वारा यूज़ करते हुए हम लोग एंगल का फॉर्मेशन किए हैं और मेज़रमेंट लिए हैं, दिखाए हैं इस फिगर में। अब हम लोग साइन बार में साइन ब्लॉक्स, साइन प्लेट्स और साइन टेबल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वाइड साइन बार होता है। यह साइन ब्लॉक क्या होता है, साइन ब्लॉक एक प्रकार का वाइड साइन बार, चौड़ा साइन बार होता है, जो कि अनसपोर्टेड चीज़ को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। साइन प्लेट्स क्या होता है, तो साइन प्लेट्स जो होता है हमारा इंटीग्रेटेड बेस होता है। ये जब
हेवी साइन प्लेट्स को इस्तेमाल में किया जाता है, तो वर्क पार्ट को या मशीनिंग पे इंस्पेक्शन एंगल्स, जब हम कोई इंस्पेक्शन करते हैं तो एंगल्स को ये सपोर्ट करता है, इसी को हम लोग साइन प्लेट करते हैं। साइन टेबल क्या होता है, तो साइन प्लेट का इंटीग्रल पार्ट और डिवाइसेस और कुछ भी मशीन टूल्स सभी एक साथ जब कॉम्बिनेशन होते हैं तो वो हमारा साइन टेबल पे कॉम्बिनेशन होते हैं। अब हमारा साइन सेंटर क्या होता है, साइन सेंटर जो होता है हमारा वो कोनिकल वर्कपीस के टेपर्ड वर्कपीस यानी कि कोनिकल वर्कपीस के एंगल को फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हम लोग साइन सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल्स एज लाइक साइन बार की ही तरह होता है, सिर्फ इसमें जो है टेपर्ड और कोनिकल वर्कपीस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि इस फिगर में बताया गया है। कोनिकल वर्कपीस रोलर सेम साइन सेंटर है। अब हम साइन बार का एडवांटेज क्या होता है, तो साइन बार का एडवांटेज यही है कि इसके द्वारा एक्यूरेसी बहुत ही मेंटेन में यह एंगल का मेजरमेंट करता है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होता है, डिज़ाइन भी इसका सिंपल होता है, यह इजीली अवेलेबल है, लो कॉस्ट पे आता है। डिसएडवांटेज इसके क्या हैं, तो यह छोटे एंगल्स को मेज़र करने में यह काफ़ी कठिनाई होती है। बड़े एंगल्स को मेज़र करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। यह डिफ़िकल्ट होती है हैंडलिंग प्रॉब्लम में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। इसके लिए हमें स्लिप गेजेस का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें ये एक ही जगह होल्डिंग पोजीशन में वर्किंग करना, इस पे काफ़ी कठिनाई होती है। एरर्स का इसमें आने की संभावना ज़्यादा होती है और लार्ज एंगुलर एलर्ट भी आ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही।